नमस्कार दोस्तों। भारत में दोस्तों रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है और हर साल इसमें नए बदलाव और सुधार होते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हाल ही में 17 नए रेलवे स्टेशनों को मंजूरी मिलने की खबर ने दोस्तों कई लोगों को उत्साहित कर दिया है। ये फैसला दोस्तों खासकर उन इलाकों के लिए बड़ी राहत है जहां अब तक रेल सुविधाएं नहीं थी या दोस्तों बहुत सीमित थी। नए रेलवे स्टेशन बनने से दोस्तों न सिर्फ यात्रा करना आसान होगा बल्कि आसपास के इलाकों का विकास भी तेजी से होगा। इससे दोस्तों व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि देश के हर हिस्से को रेलवे से जोड़ना और लोगों को बेहतर सुविधाएं देना। इसी दिशा में दोस्तों इंदौर मानमड़ न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में 17 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत समय से चर्चा में था और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों इससे न सिर्फ यात्रियों को फायदा होगा बल्कि रेलवे को भी हर साल अच्छा खासा राजस्व मिलेगा। इस नई रेल लाइन से दोस्तों इंदौर से मुंबई की दूरी भी काफी कम हो जाएगी, जिससे दोस्तों लोगों को समय पर और पैसा दोनों बचेगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस नई योजनाओं के बारे में विस्तार से और देखें कि क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 17 नए रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की खास बातें। इंदौर मानमाड़ नई रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम दोस्तों अब जमीन पर शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 जिलों में धार, खारगोन, वाड़वानी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर रेल लाइन गुजरेगी। दोस्तों इस नई लाइन से उन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को पहली बार रेलवे से सीधा जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां दोस्तों अब तक ट्रेन नहीं पहुंची थी। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों 77 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। नवंबर 2024 में दोस्तों इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दोस्तों इंदौर जिले के महू तहसील के 18 गांव की जमीन भी दोस्तों इसमें शामिल है। इस नई रेल लाइन से दोस्तों लगभग 1000 गांव और 30 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेशन बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों इंदौर से मानमाड़ के बीच कुल 34 स्टेशन होंगे दोस्तों, जिसमें से 30 नए बनाए जाएंगे और 4 पहले से मौजूद हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में 17 नए स्टेशन बनाएंगे। यहाँ दोस्तों पहला है महू, कैलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा, सराय तालाब, नीमगढ़, चिकटावड़, गयासपुर खेड़ी, कोठड़ा, जरवाहा, अजंदी, बगाड़ी, कुसमारी, जुलवानिया, सलीकला, वनिहार, बवादड़, मालवा जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से क्या क्या फायदे होंगे इसके बारे में समझते हैं। पहला, यात्रा में समय की बचत। दोस्तों इंदौर से मुंबई की दूरी अब 830 किलोमीटर से घटकर दोस्तों 568 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे दोस्तों यात्रा का समय और खर्चा दोनों कम होंगे। दूसरा है दोस्तों नए रोजगार के अवसर। स्टेशन बनने से दोस्तों आसपास के इलाकों में रोजगार बढ़ेगा। दुकानों, होटल, ऑटो टैक्सी आदि की मांग बढ़ेगी। तीसरा है दोस्तों ग्रामीण और आदिवासी इलाकों का विकास। पहली बार दोस्तों इन इलाकों को रेलवे से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। चौथा है दोस्तों रेलवे को राजस्व। अनुमान है दोस्तों कि हर साल इस रूट से रेलवे को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होगी। पांचवा है दोस्तों यात्रियों की संख्या। शुरुआती वर्षों में दोस्तों 50 लाख यात्री इस रूट पर सफर करेंगे। छठा है दोस्तों 16 जोड़ी ट्रेनें। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोस्तों 16 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, जिससे ट्रैफिक और भी बढ़ेगा।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इंदौर मानमाड़ नई रेल लाइन रूट्स डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये रेल लाइन महू से शुरू होकर धार, धर्मपुरी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, सिरपुर, सिखिंडी, धूले, मालेगांव होते हुए दोस्तों मानमाड़ तक जाएगी। इसे दोस्तों पूरे रूट पर कुल 34 स्टेशन होंगे दोस्तों, जिसमें से 17 मध्य प्रदेश में और बाकी महाराष्ट्र में बनेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं किन जिलों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों पहला है धार जिला। दोस्तों यहाँ के कई गांव और कस्बे पहली बार रेलवे से जुड़ेंगे। दूसरा खरगोन जिला, आदिवासी आंचल में विकास की रफ्तार बढ़ेगी दोस्तों। तीसरा है वाड़वानी जिला, स्थानीय लोगों को दोस्तों यात्रा और व्यापार से आसानी होगी। चौथा है दोस्तों महाराष्ट्र के धूले, मालेगांव, इन इलाकों के लोगों को भी दोस्तों सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन बनने से स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा। पहला बेहतर कनेक्टिविटी, दूसरा ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, तीसरा व्यापार और मार्केटिंग के नए मौके मिलेंगे, चौथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तक आसान पहुंचेंगे, पांचवा है दोस्तों ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेलवे के अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स और योजनाएं। भारत सरकार दोस्तों लगातार रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने और आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। इसी के तहत दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भी देश भर के 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन स्टेशनों पर दोस्तों यात्रियों के लिए नई बिल्डिंग, वेटिंग एरिया, डिजिटल डिस्प्ले, दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं, लिफ्ट, एक्सीलेटर, पार्किंग और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े फायदे। पहला यात्रा का समय कम होगा, दूसरा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तीसरा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, चौथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगा दोस्तों, पांचवा है रेलवे को ज्यादा कमाई होगी, छठा है दोस्तों स्थानीय लोगों को ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें कम होंगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके बारे में। भारत सरकार का लक्ष्य है दोस्तों कि आने वाले सालों में देश के हर हिस्से को रेलवे से जोड़ा जाए। इसी दिशा में दोस्तों नए स्टेशन, नई लाइनें और आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों इससे भारत के रेलवे नेटवर्क और मजबूत होगा और लोगों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त, साथी और रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।